स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑरिजिन मैथमेटिक्स क्लासेस में। और आज हम आप लोग के साथ उपस्थित हुए हैं मैट्रिक्स चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जिसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग सममित, और इसको पढ़ते हैं विषम सममित। विषम सममित अवयव क्या होता है कि सममित अवयव विषम सममित अवयव क्या होता है, आइए थोड़ा सा पहले आप लोगों को हम जानकारी दे दें। तो हम इस चीज को पढ़ेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको सममित अवयव का डिफिनेशन बताने वाला हूं, फिर जाकर के आप लोगों को ये सारा चीज समझ में आएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हेडलाइन दिया हुआ है। हेडलाइन है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सममित अवयव क्या होता है। यहाँ पर लिखा है कि कोई मैट्रिक्स ए, यहाँ पर मैं लिखूं कि कोई भी वर्ग अवयव है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स ए की बात कर दो तो बेहतर होगा। मैं इसको थोड़ा सा चेंजिंग करता हूं। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है यदि अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो ए निकल के आता है। और ट्रांसपोज निकालिए तब पर भी इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हो। जैसे ए बराबर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन, अगर इसका आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए आई जे बन जाएगा जे आई और एम क्रॉस एन बन जाएगा एन क्रॉस एम। यहाँ आप जानते हैं कि ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब, जब ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर हो जाए। यहाँ लिखा ए आई जे ए जे आई के बराबर होगा, मतलब ए आई जे ए जे आई के बराबर होगा तभी जाकर के ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। बात आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है? तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको सवाल पूछा जाता है इस तरह से। सवाल दे दिया, कहा कि बताइए दर्शाइए कि ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दर्शाना है आपको ए कोई कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे जब इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए, आप लोग को भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का तरीका मैं बताऊंगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। फिलहाल समझ लीजिए कि ए बराबर जो दिया है उसको मान लीजिए 2 3 5 3 7 4 एंड 5 4 9। ए बराबर दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसका निकालिए ट्रांसपोज। अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसका रो क्या बन जाएगा, कॉलम 2 3 5। पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम 2 3 5, दूसरा रो दूसरा कॉलम 3 7 4 5 4 9 5 4 एंड 9। और आप देखते हैं समीकरण 2 मान लीजिए, क्या देख रहे हैं कि अगर समीकरण 1 और 2 को मिलाइए 2 3 5 2 3 5 3 7 4 3 7 4 5 4 9 5 4 9, अरे ये तो दोनों बराबर है। अर्थात अगर बात करेंगे हम लोग तो ए का ट्रांसपोज जो हम लोग निकाले और इससे पहले दिया गया ए था, दोनों आपस में बराबर है। अतः ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंपल सी बात है। अब आइए बात करते हैं हम लोग। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का कुछ आप लोगों को तरीका कि सर आप कैसे समझते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ध्यान दीजिए, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। आप लोगों को हम एक पॉइंट लिखते हैं, 3 रो 3 कॉलम का एक वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है A11 है ना, उसके बाद लिखा हुआ है A12, उसके बाद लिखा हुआ A13। ऐसा समझ लीजिए A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ये 3 रो 3 कॉलम है। इसकी तुलना हम इसी के इक्विवेलेंट एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं उसको A, यहाँ पर कर देते हैं 2 5 7 5 4 6 7 6 9। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम कैसे लिख दिए, आप लोग थोड़ा समझिए। अब अगर ध्यान दीजिएगा तो मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था कि बाबू रे ए आई जे जो है ए जे आई के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर पहले मैट्रिक्स का देखिए, यहाँ पर इसका मेन डायगोनल को जरा गौर से देखिए, मेन डायगोनल को, इसके मेन डायगोनल को और आप देखेंगे और इसके मेन डायगोनल को देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि इसका मेन डायगोनल कुछ भी हो सकता है। A11 A22 A33 कुछ भी दीजिए, 2 4 9 कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो
इस यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, लेकिन मेन डायगोनल में कुछ भी है। तो कुछ भी है का मतलब हो गया कि A11 A22 A33 मेन डायगोनल में कोई कुछ भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस मैट्रिक्स को। तो अरेंज कहाँ करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 5 है तो आपको यहाँ पर 5 देना पड़ेगा। कहने का अर्थ क्या है? ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है A12, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। और ये कौन सा पॉइंट है? ये दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो है पहला कॉलम है। तो A12 A21 के बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार अगर इसकी बात करेंगे तो ये A13 है, पहला रो तीसरा कॉलम, और इसकी बात करेंगे तो ये A31 है, तीसरा रो पहला कॉलम। इसी प्रकार से अगर इसकी बात करेंगे तो ये A23 है, और इस 6 की बात करेंगे तो ये 32 होना चाहिए, A32 होना चाहिए। तो आपको क्या पर क्या दिखा कि ये सारे के सारे एलिमेंट इसके रिवर्स में है ना, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से A13 किसके बराबर है तो A31 के बराबर है, A21 किसके बराबर है तो A12 के बराबर है, A23 किसके बराबर है A32 के बराबर है। तो इस प्रकार आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको तो एग्जाम में दिया हुआ रहेगा तो आप इसको सवाल बना कर सकते हैं आराम से कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद आते हैं हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममिताव्यूह, विषम सममित आव्यूह। क्या होता है विषम सममित आव्यूह? सो ध्यान दीजिएगा। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इस पर थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे और इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, कोई मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर AIJ M क्रॉस N स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है यदि आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और ये -A के रूप में आ गया, इतना हो। ठीक है, आइए समझते हैं मैं आप लोगों की बातों को। आपको यहां पर एक चीज नोटिस करना है। मान लीजिए A बराबर कोई मैट्रिक्स AIJ M क्रॉस N, ये तो वर्गाव्यूह है तो इसका ऑर्डर तो M क्रॉस M ही मान लो तो बेहतर है। चलो, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हो तो क्या निकल के आएगा? यहां पर निकल के आएगा -AJI, M क्रॉस M ही रहेगा। तो यहां पर A क्या है? Hence A is skew symmetric matrix, skew symmetric matrix, A is skew symmetric matrix। ठीक है, अब आइए, अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि skew symmetric matrix का एग्जांपल क्या होता है। पहला, मान लेते हैं A कोई मैट्रिक्स 0 7 -5 -7 0 8 5 -8 0। देखने से ही लगता है आप लोग को कि यहाँ ना कुछ किए हैं सर आप। बोले वो क्या? सबसे पहला बात आपको दिखाई देगा कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी संभव हो सकता है जब इसका मेन डायगोनल सारे के सारे 0 हो। पहला चीज ध्यान रखिएगा कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए इसका मेन डायगोनल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखिए, यहां पर की बात कर लेंगे तो ये कौन सा पॉइंट है? ये 1 2 है, और इसकी बात कर लेंगे तो यहां पर कौन सी है? A21 है। याद रखिएगा, A12 बराबर A21 नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर A21 में क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। ये आप लोग को बताना चाहिए हमको। तो ध्यान दीजिए, अगर आप देखते हैं तो यहाँ 7 है तो यहाँ -7 हो जाएगा, यहाँ -5 है तो यहाँ +5 हो जाएगा, यहाँ पर 8 है तो -8 हो जाएगा, और मेन डायगोनल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब इस प्रकार का जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कह देंगे? उसको हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। आइए
देखते हैं और हम अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, जब इसका आप ट्रांसपोज निकालते हैं, जब इसका आप क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, तो क्या निकल के आएगा, यहाँ 0, यहाँ 7, यहाँ पर -5, यहाँ -7, यहाँ 0, यहाँ 8, यहाँ 5, यहाँ -8 और यहाँ पर 0 निकल के आ जाएगा। और आप देख रहे हैं इसको अगर समीकरण 1 मान लें, अगर आप देख रहे हैं तो 0 7 -5, यहाँ तो -7 है, माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 0 7 -5 -7 0 -8 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ -8 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। और आप क्या देख रहे हैं, माइनस इंटू इतना। तो कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि ए का ट्रांसपोज आप निकालते हैं तो ये माइनस इंटू ए के बराबर आ जाता है। किसके बराबर आ जाता है, माइनस इंटू ए के बराबर आ जाता है। तो हमको लगा ये ए कौन सा मैट्रिक्स है, हेंस ए इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब आइए नोट में चलते हैं कुछ बातों को कि यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, नोट में जितना भी बातें होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए नोट की बातों को आप लोग नोट करते चलिएगा दिमाग में। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं हम लोग नोट करने वाले बातों को नोट करने के लिए। यदि ए कोई वर्ग आव्यूह, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो तब, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो तब ए सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो तब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों कहा जाता है, दोनों कहा जाता है यदि ए कोई जीरो मैट्रिक्स हो, यदि ए कोई जीरो मैट्रिक्स हो। कहने का अर्थ होगा कि ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ए बराबर कोई मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स, ये कोई वर्गाव्यूह है दो कॉलम का। ये कौन कौन मैट्रिक्स है, इसको सिमेट्रिक भी कह सकते हैं, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, है ना। ए कोई भी 0 0 0 0 हो तो इसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का सबसे मेन टॉपिक है आपको, ठीक है, कि यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो तब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक में दोनों हो सकता है ना, दोनों हो सकता है, दोनों कहा जाता है। तो यहाँ पर हो सकता है बेहतर लगेगा देखने में, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है यदि ए कोई जीरो मैट्रिक्स हो। इसके लिए हमको जीरो मैट्रिक्स का होना जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सभी अवयव, सभी मुख्य विकर्ण शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं कि ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो यहाँ पर आप इसको लिखते हैं, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ पर आप लिखते हैं इसको ऐसे समझिए, -5 +5 है तो -5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ -7 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ पर -8 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं ना, मेन डायगोनल 0 है। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सभी मुख्य विकर्ण, इसको मेन डायगोनल इंग्लिश में कहते हैं, मेन डायगोनल, DIAG, आप समझिएगा, है ना। मेन डायगोनल क्या होता है, 0 होता है। अगर बात करेंगे तो ये सारे के सारे अवयव क्या हो जाएंगे, इसका 0 हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और देखो तो यहाँ पर कि सबको जोड़ो, +5 -5 0, 7 -7 0, 8 -8 0, यानी कि सभी अवयव को जोड़ने पर 0 आएगा। तीसरा कंडीशन, यदि ए कोई एस्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तब इसका सभी अवयव हो तब इसके सभी अवयव का योग शून्य होता है। इसके सभी अवयव का योग क्या होता है? शून्य होता है। अब देखो, जब इसका मान निकालोगे तो ऑलरेडी क्या निकल के आएगा? 0। चौथा बात होता है, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो तब ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक एवं ए माइनस ए का ट्रांसपोज है ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब समझिए मेरी बात को। सबसे पहला कंडीशन है कि आपको ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए का ट्रांसपोज एसक्यू सिमेट्रिक होगा। कैसे? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं पहले हम कि ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो के है। तो एक काम करते हैं, इसको बढ़िया से लिखते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिखते हैं। अब दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लीजिए, तो के का ट्रांसपोज लीजिएगा ना, इसको समीकरण मान लीजिए, दोनों का ट्रांसपोज लीजिएगा ना, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज। और आप यहाँ पर सूत्र को ध्यान में रखते चलिएगा। याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया था ए प्लस बी का ट्रांसपोज, पढ़े थे आप पिछले वीडियो में, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो के का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज और इस पर ट्रांसपोज। आप दूसरा चीज पढ़े थे, ए का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज हो तो ए आ जाता है। तो यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा? ए। क्या निकल कर आ जाएगा? कि ए। तो के का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस ए। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर आपने क्या दिया? के का ट्रांसपोज इक्वल टू के दिया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि के क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक है। अतः हम जानते हैं ना, ए का ट्रांसपोज बराबर ए होता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर के का ट्रांसपोज बराबर के है, हेंस के एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कह सकते हैं कि अतः के बराबर ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग। दूसरा जो पॉइंट है कि ए यदि कोई वर्ग आव्यूह है, ए यदि कोई वर्ग आव्यूह हो तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। समझिए, आइए बात को समझते हैं। मान लेते हैं ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज है इसको मान लेते हैं के। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम इस तरह से, के बराबर ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब दोनों तरफ ट्रांसपोज लीजिए, तो के का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस ए का ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज। और आप जानते हैं ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज और इस पर ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज क्या होता है? के का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस ए, ए का ट्रांसपोज प्लस ए। और आप यहाँ सॉरी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस नहीं है, क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ प्लस नहीं, क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ माइनस लिख दें। हम इसमें से माइनस को मान लेंगे तभी जाकर के ये ए माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर आएगा। और हम जानते हैं के का ट्रांसपोज बराबर माइनस के, ए माइनस ए का ट्रांसपोज के हो जाएगा। तो के का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? माइनस के बराबर आ गया। तो यहाँ पर के क्या है? अतः
के जो है ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अतः के बराबर ए माइनस ए का ट्रांसपोज भी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इस प्रकार से आप लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में आप लोग इन चीज को देख चुके हैं। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सममित आव्यूह और विसम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में हम लोग कैसे देखते हैं। हालांकि इन सारे थ्योरियों से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स निकल के आ सकते हैं। इन सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोगों को भी कराया जाएगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आधार पर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव निकल करके आते हैं। ठीक है, चलिए तो एक ऑब्जेक्टिव हम आप लोग को दे देते हैं जो कि एनसीईआरटी सवाल का ऑब्जेक्टिव है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग को कलर चेंज कर लेते हैं। यदि मैट्रिक्स ए एवं बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी माइनस बी ए किस प्रकार का मैट्रिक्स होगा, किस प्रकार का मैट्रिक्स होगा। चलिए ऑप्शन ए है सिमेट्रिक, बी है एसक्यू सिमेट्रिक, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए हम तो एक लाइन में बताएंगे ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी माइनस जब ही आ गया तो इसकी सिमेट्रिक मार देना, प्लस रहता तो सिमेट्रिक होता। बात आ रहा, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ए बी माइनस बी ए और इसको मान लेते हैं हम लोग के मान लेते हैं, तो क्या मान लेंगे। अब ट्रांसपोज ले लिए दोनों तरफ, तो ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है तो के का ट्रांसपोज के बराबर होगा। और आप जानते हैं कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, यहाँ हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर के का ट्रांसपोज हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज होगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, इसके पहले थ्योरी से, और ए बी ए का ट्रांसपोज और ये बी का ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। बराबर किसका ट्रांसपोज होगा, के का ट्रांसपोज हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पर एक चीज स्पष्ट समझ में आएगा कि हमको पहले ए बी चाहिए, बाद में कुछ चाहिए बी ए। तो यहाँ से माइनस क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए, और ये किसके के का ट्रांसपोज के बराबर है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर माइनस के बराबर क्या होगा, के का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो माइनस के का ट्रांसपोज जब माइनस के बराबर था तो के क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। आपको सिद्ध करने के लिए नहीं कहता, ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आप लोग को ध्यान रखना है कि के क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कल चलते हैं हम लोग, कल मिलते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को उसके योगफल के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो हम लोग उसको थ्योरी को लेकर के सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।